कृतज्ञता का हमेशा हमें अभ्यास करना चाहिए। हमें नखरेबाज नहीं बनना चाहिए। नखरेबाज किसको कहते हैं? उसने गर्दन तो मेरे लिए कटा दी, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी कटाई उसने। मतलब उसके एहसान को, उसके उपकार को नहीं मानना, और नहीं मानने के लिए क्या करना? उस उपकार में भी कोई कमी निकाल देना। करते हैं ना ऐसा ज्यादातर लोग। उस उपकार को नहीं मानने के लिए कई तर्क लेके आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रतिदिन किसी न किसी की तारीफ करनी चाहिए। तारीफ करना सीखो, सराहना करना सीखो। हमारे जीवन में ये बात, ये एक बहुत बड़ा गुण है, तारीफ करना, सराहना करना। ये गुण बहुत सारे लोगों में नहीं होता। वो जीवन में किसी और व्यक्ति की तारीफ कर ही नहीं सकते, किसी और की सराहना कर ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिदिन किसी एक तय करना चाहिए कि मैं आज किसी न किसी की तारीफ करूंगा, तो तारीफ करते रहना चाहिए। प्रतिदिन हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके हम आभारी हैं। किसके हम कृतज्ञ हैं, किसका उपकार है, उस बात को हमें रोज याद करना चाहिए। और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आसान राह बनाना चाहिए। ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि कई बार कृतज्ञता व्यक्त करते समय व्यक्ति को ये लगता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा और ये सामने वाला व्यक्ति उपकार करने वाला बड़ा बन जाएगा। ये मन में भावना आती है, उस वजह से वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाता। उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। एक बार एक गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में जाता है। राजा के दरबार में जाकर के अपने गुणों का गुणानुवाद करता है, अपनी क्षमताओं को बताता है। तो राजा उसे अपने यहाँ उसकी नौकरी में रख लेते हैं। वह राजा की सेवा में जब होता है तो राजा की खूब सेवा करता है, खूब ध्यान रखता है, हर बात का ध्यान रखता है और पूरे जी जान से, पूरी मेहनत के साथ काम करता है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, पूरी कुशलता के साथ काम करता है, पूरी क्षमता के साथ काम करता है। उसके कार्यों से राजा खुश हो जाते हैं और अपने राज दरबार में उसे एक बड़ा पद दे देते हैं, मंत्री बना देते हैं। जब वह राज दरबार में मंत्री बन जाता है तो बाकी दरबारी उससे जलने लगते हैं, उससे द्वेष रखने लग जाते हैं, उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसे राजा से विमुख किया जाए, राजा उस पे कैसे नाराज हो जाए, उस बात के लिए वो षड्यंत्र करने लग जाते हैं। इसी बीच दरबारियों को पता चलता है कि ये जो युवक है वह रोज राज दरबार खत्म होने के बाद शाम के समय में वो जंगल की तरफ चला जाता है। तो वो गुप्तचर भेदिए उसके पीछे लगा देते हैं
पता करते हैं कि वो व्यक्ति रोज कहाँ जाता है। पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जंगल के बीच में एक झोपड़ी बनी हुई है, वहाँ जाता है, वहाँ कुछ घंटे बिताता है और वापस आ जाता है। तो दरबारी ये बात राजा तक पहुंचा देते हैं कि साहब ये जो मंत्री है आपने बनाया है वो कोई षड्यंत्रकारी लग रहा है, या कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, या यहाँ से चोरी करके कुछ ले जा रहा है, या ऐसा कोई न कोई कारण है कि उसकी वजह से वो जो प्रतिदिन यहाँ से जंगल में दरबार समाप्त होने के बाद जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर के एक झोपड़ी में कई घंटे बिताता है। तो उसकी जांच करनी चाहिए कि ये चोर तो नहीं है या किसी दुश्मन देश से मिला हुआ तो नहीं है। राजा भी पता करवाते हैं, बात सही निकलती है कि ये व्यक्ति रोज निकलता है शाम को और एक झोपड़ी में जाकर के बैठता है। तो एक दिन राजा स्वयं भी उसके जाने के पश्चात उसकी झोपड़ी की तरफ जाते हैं और जंगल में उस झोपड़ी के सामने जाकर के उसको दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, राजा अंदर जाते हैं। वो व्यक्ति बड़ा चौंक जाता है, अचंभित होता है कि राजन आप मेरे यहाँ कैसे, क्या बात होगी कि आप यहाँ पहुँचा रहे। तो राजा झोपड़ी के अंदर जाके देखते हैं तो वो झोपड़ी पूरी खाली है, उसमें कोई सामान वगैरह कुछ नहीं है। एक संदूक सा है खाली पड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने हुए थे वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और जो राशि वेश था उसका वो संदूक में पड़ा हुआ था। तो राजा उसकी ये अवस्था देख करके उसे पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों प्रतिदिन यहाँ आते हो, और अभी तुम इन फटे पुराने वस्त्रों में क्यों हो, राशि वस्त्र उसके संदूक में क्यों रखे हुए हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं आज जिस अवस्था में हूँ वो असली अवस्था तो मेरी ये है, मैं जब आपके पास नौकरी मांगने आया था तब मैं इसी अवस्था में था। वो आपका उपकार है कि आपने मुझे नौकरी पे रखा, मुझे रोजगार दिया, मेरे लिए व्यवस्थाएं की, मेरा जीवन आपकी वजह से चल रहा है। लेकिन वो आप हैं तब तक ही है। किसी दिन आपने मुझे निकाल दिया, किसी दिन आपने मुझे वहां से हटा दिया, तो मैं तो यही बन जाऊंगा जो पहले था। तो मैं उस बात को कहीं भूल नहीं जाऊं, इसलिए मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ, मेरे पुराने वस्त्रों को पहनता हूँ, मेरी पुरानी झोपड़ी में कुछ घंटे व्यतीत करता हूँ, फिर वापस आपके दिए हुए वस्त्र पहन करके वापस आपके पास आता हूँ, और वहाँ आकर के मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपके उपकारों को उतारने के लिए मैं दिन रात आपके यहाँ मेहनत करता हूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपके जो उपकार हैं, मेरे पे मुझे जो रोजगार दिया, मुझे जो काम पे लगाया, मुझे राज दरबार में जो आपने मंत्री बनाया है, इतना मान सम्मान दिया है, उन उपकारों को मैं कैसे उतारूं, उसके लिए मैं पूरा दिन वहाँ काम करता हूँ, और उसमें से कुछ समय निकाल करके मैं यहाँ आ जाता हूँ ताकि मैं अपने पुराने दिनों को भी नहीं भूलूं और मैं कहीं कृतज्ञ नहीं बन जाऊँ, आपके उपकारों को भुला नहीं दूं। उस वजह से मैं यहाँ झोपड़ी में आता हूँ। राजा उसकी इस बात से, उसकी कृतज्ञता से बड़े प्रसन्न होते हैं। उसे लेकर के अपने रथ में बैठा करके वापस लेकर के राज दरबार में आते हैं, और उससे भी बड़ा पद, महामंत्री का पद उसे सौंपते हैं, और कहते हैं कि ऐसा वफादार व्यक्ति, ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में दूसरा नहीं देखा। तो उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने की वजह से उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए।